अरे तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। अरे जिंदा है तो ज़िंदगी की नाक में दम कर दे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम लोग ग्राफ के बारे में बहुत ही शानदार शानदार ज़बरदस्त टॉपिक देखने वाले हैं। आज दोस्तों ना, आपको जितना भी ग्राफ से नफ़रत है, आज उस नफ़रत को हम लोग प्यार में बदल देंगे। बस दोस्तों, ज़रूरत है आपको क्लास जितनी देर तक है उतनी देर तक बढ़िया तरीके से बने रहने की। जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं, आपको एक जगह पे जो नोट्स कापी बना रहे हो उस नोट्स कापी में बढ़िया तरीके से सजा के लिख लेने की। उसके बाद दोस्तों, आपको ग्राफ से पक्का बता रहा हूँ, कभी डर लग ही नहीं सकता है। इसके बाद दोस्तों, हम लोग गति का समीकरण निकालेंगे ग्राफी विधि से ना। वहाँ पे जब आप गति का समीकरण निकालोगे, यकीन मानो आपका दिल ना एकदम गदगद हो जाएगा। आप इतनी आसानी तरीके से गति का समीकरण निकालोगे, कहोगे वाह सर, ये तो मैंने कभी इतना आसान तरीके से देखा ही नहीं था। तो दोस्तों, वो सब कब आपको अच्छा लगेगा, कब मज़ा आएगा, जब हम लोग पहले ग्राफ के बारे में बहुत डिटेल से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझे रहेंगे तब। तो दोस्तों, हम लोग को ग्राफ के बारे में ना 3 ग्राफ पढ़ना है। कितने ग्राफ पढ़ना है? 3 ग्राफ पढ़ना है। वह भी विस्थापन समय ग्राफ, उसके बाद वेग समय ग्राफ, फिर त्वरण समय ग्राफ। बस यही 3 ग्राफ हमको पढ़ना है। अगर हम लोग विस्थापन और समय के बीच ग्राफ खींचते हैं तो हमारा कहलाता है विस्थापन समय ग्राफ। अगर दोस्तों हम लोग वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो हमारा कहलाता है वेग समय ग्राफ। अगर वही हम लोग त्वरण और समय के बीच ग्राफ खींचते हैं तो वह हमारा कहलाता है त्वरण समय ग्राफ। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एसटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते पहले हम लोग विस्थापन समय ग्राफ क्या होता है। ठीक ना, विस्थापन समय ग्राफ क्या होता है, विस्थापन समय ग्राफ के बारे में हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। तुमको कितना ग्राफ सीखना है? 3 ग्राफ। 3 ग्राफ कौन कौन सा है वो आपने देख ही लिया है। अब इसके ग्राफ के बारे में हम लोग सीखते हैं कि हमारा ये विस्थापन समय ग्राफ है, ये हमें क्या सूचनाएं देता है और कैसे कैसे क्या है, ये अगर ग्राफ बन जाएगा वो क्या दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, इस सब के बारे में बहुत ही डिटेल से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले हम लोग समझेंगे कि विस्थापन समय ग्राफ होता क्या है। तो प्यारी सी डिफिनीशन है, उसको लिखने की डिफिनीशन क्या जरूरत है लिखने की। विस्थापन और समय के बीच ग्राफ खींच दो, क्या कहलाता है? विस्थापन समय ग्राफ कहलाता है। विस्थापन और समय के बीच अगर ग्राफ खींच दें तो वह ग्राफ क्या कहलाता है? विस्थापन समय ग्राफ कहलाता है। विस्थापन समय ग्राफ कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों विस्थापन समय ग्राफ में देखो, ये हमें अक्ष लेना ही पड़ेगा। देखो, हमने ये अक्ष ले लिया और ये हमने यक्ष ले लिया, ये हमने वाई ले लिया। अब आता है कि सवाल कि हमें यक्ष पे क्या लिखें, वाई पे क्या लिखें। तो दोस्तों, हम लोग जनरली मतलब ज़्यादातर हम लोग समय को किस पे लेते हैं? यक्ष अक्ष पर लेते हैं। समय को किस पे लेते हैं? यक्ष अक्ष पर। अच्छा, समय हम लोग किस पे मापेंगे उसको भी हमें लिखना पड़ेगा। हम समय को ज़्यादातर सेकंड में ही नापते हैं। समय को ज़्यादातर हम लोग सेकंड में ही नापते हैं। जरूरी नहीं है कि सेकंड में नापो, मिनट में नापो, घंटा में नापो, दिन में नापो, महीना में नापो, साल में नापो। जिसमें नापोगे वो मात्रक यहाँ पे आपको सजा के लिख देना है। इस वाले पे वाई अक्ष पर हम लोग विस्थापन को नापते हैं और विस्थापन को लेते हैं, और विस्थापन को जो हम लोग मापते हैं वह किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। मतलब हमारा विस्थापन वाई अक्ष पर और समय हमारा कहाँ हो जाएगा? एक्स अक्ष पर। तो दोस्तों, विस्थापन और समय के बीच जो ग्राफ खींचते हैं वह ग्राफ हमें क्या बताता है? वह ग्राफ हमें क्या बताता है, पहले हम लोग ये समझते हैं। हमने क्या बोला कि अगर दोस्तों हम लोग विस्थापन और समय के बीच में एक ग्राफ खींचें तो वह ग्राफ हमको क्या बताता है, पहले हम ये चीज़ को समझते हैं। देखो भाई, देखो ये क्या दिखाता है इसको पहले हम समझते हैं। मान लो हमने ऐसा कोई ग्राफ खींचा, ठीक है, ये ग्राफ क्या दिखाएगा पहले हम लोग इसको समझते हैं। ये जो मैं ग्राफ खींचा हूँ, इस ग्राफ में दोस्तों मैं अगर यहाँ से इसको मिला दूँ, ऐसे 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 मैंने मिला दिया, बड़े प्यार तरीके से दोस्तों मैंने मिला दिया। अच्छा, यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। इसे मान लिया मैंने थीटा। क्या बन रहा है? कोण बन रहा है थीटा। अगर ये विस्थापन है, विस्थापन को हम लोग एस से लिखते हैं और समय को हम लोग किससे लिखते हैं? टी से लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, समय को हम लोग किससे लिखते हैं? टी से। देखो मैंने यहाँ पे लिखा ना एस टी ग्राफ, समय विस्थापन को एस से, समय को टी से। तो दोस्तों, अगर एस टी ग्राफ है तो यहाँ पे एस है तो ये भी आपका एस होगा और ये तो आपका टी है ये। तो दोस्तों, यहाँ पे एस और टी, हमें एस और टी का जो रेशियो होगा वो रेशियो देखो यहाँ पे
ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना, ये त्रिभुज हमारा बन रहा है। इस त्रिभुज में अगर हम लोग tan थीटा निकाल लें, और पता है यही tan थीटा आपका क्या कहलाता है, यही tan थीटा हमारा ढाल या प्रवणता कहलाता है। मैंने पहले इसको लिख दूं ताकि आप देखे रहोगे ना तो आपको याद आएगा। ढाल या प्रवणता, ढाल या प्रवणता, तो ढाल या प्रवणता। अच्छा, ढाल, ढाल मतलब ढलान, ढुलान जिसे गाँव में बोलते हो हम लोग क्या बोलते हैं, ढुलान। ये बहुत ढुलान है यार, ये तो ऐसा बोलते हैं ना, ढलान भी बोलते हैं, ये बहुत ढालू है। तो यहाँ पे ढालू कौन है, ये वाला, ये वाली लाइन। तो ठीक है, ये ढुलान, ये ढुलान हमें क्या दिखाता है। अगर दोस्तों ये आप ढलान समझ गए ना तो ये ग्राफ आप समझ गए। ये ढलान हमको समझना है, ये ढलान हमको क्या दिखाता है। तो पहले मैं यही पता कर रहा हूँ कि ये ढलान हमको क्या दिखाता है। तो ढाल या प्रवणता, इसी को हम लोग बोलते हैं tan थीटा। और आप लोग जानते हो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan बराबर दोस्तों क्या होता है, लंब बटा आधार। और लंब अपना क्या है, तो आप कहोगे सर यस है, आधार क्या है, t है। तो दोस्तों यस बटा टी आपका क्या हो गया, यस बटा टी आपका वेग हो गया। यस बटा टी आपका क्या हो गया, वेग हो गया। हुआ कि नहीं, यस बटा टी क्या हो गया, वेग हो गया। इसका मतलब हुआ कि जो अगर हम लोग विस्थापन और समय के बीच ग्राफ खींचते हैं, विस्थापन और समय के बीच ग्राफ खींचते हैं, जो ढाल होता है वही ढाल अपने को क्या बताता है, वही ढाल अपने को वेग बताता है। ठीक है ना, तो मैं इस बात को लिखना चाहता हूँ। अतः विस्थापन समय ग्राफ का ढाल, विस्थापन समय ग्राफ का दोस्तों जो ढाल है ना, विस्थापन समय ग्राफ का जो ढाल है वो अपने को क्या बताता है, ढाल वेग को प्रदर्शित करता है। वेग को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे ढाल होगा प्रदर्शित करता है ना, प्रदर्शित करता है। जहाँ पे ढाल होगा वहीं वेग होगा, और जहाँ ढाल नहीं होगा वहाँ वेग नहीं होगा। दोस्तों ये जो आप सीखे ना, बहुत बड़ी बात सीखे कि विस्थापन समय ग्राफ का जो ढाल है वह ढाल आपको क्या बताता है, वह ढाल दोस्तों आपको वेग बताता है। जहाँ ढाल होगा वहाँ वेग होगा, और जहाँ ढाल नहीं होगा वहाँ वेग नहीं होगा। जहाँ ढाल नहीं होगा वहाँ वेग नहीं होगा, और ढाल ही हमको क्या बताता है, वेग बताता है। किसमें, विस्थापन समय ग्राफ में। कैसे दिमाग लगाओगे, अरे भैया विस्थापन और समय का रेशियो क्या होता है, वेग होता है। विस्थापन और समय का रेशियो क्या होता है, वेग होता है। ये दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात में कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ एकदम नहीं ना, मज़ेदार तरीके से। अब हम लोग ग्राफ की झड़ी लगाते हैं। ये ग्राफ हमको क्या बताएगा, वो ग्राफ क्या बताएगा। ग्राफ नंबर पहला, ग्राफ नंबर दोस्तों पहला देखो, अगर ग्राफ कोई ऐसे खींच दे और यहाँ पे मैं कुछ सजा के लिख दूँ, देखो यही वाला। अब बताओ इसमें मैं पूछूँ ये ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है। अगर ये ग्राफ आपका समय और विस्थापन के बीच खींचा गया है, अगर दोस्तों ये ग्राफ समय और विस्थापन के बीच खींचा गया है तो ये ग्राफ आपको क्या दिखाएगा। आपका दिमाग चकरा गया, आप कहोगे अरे सर ये हम लोग कैसे दिमाग लगाएं। अभी भैया मैंने आपको ताज़ा बताया, क्या बताया कि विस्थापन समय ग्राफ का जो ढाल होगा वह वेग को बताएगा। जो ग्राफ का ढाल होगा वही तो वेग को बताएगा। बताओ यहाँ पे ढाल है, आप कहोगे अरे सर ढाल तो कुछ है ही नहीं है। अरे जब ढाल नहीं है तो वेग नहीं है। जो ढाल होता है वही वेग होता है, जो ढाल होता है वही वेग होता है। अब पता है आपको, ये देखो अगर यहाँ पे मैं कुछ इसको ऐसे बनाया होता, ये ऐसे बनाया होता, तो यहाँ पे अब थीटा का मान क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। थीटा का मान ज़्यादा हो गया, ऐसे भी समझो ढाल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। यहाँ पे ढाल कम है, यहाँ पे ढाल ज़्यादा है। बात क्लियर है। यहाँ पे दोस्तों ढाल कम है, यहाँ पे ढाल ज़्यादा है। ढाल जितना ज़्यादा वेग उतना ज़्यादा। और समझो थीटा जितना ज़्यादा वेग उतना ज़्यादा। मतलब आपका ये समझो कि थीटा ज़्यादा होगा तो ढाल क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ढाल ज़्यादा होगा तो वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। मज़ा आ गया ना। जितना थीटा ज़्यादा उतना ढाल ज़्यादा, और जितना ढाल ज़्यादा उतना वेग ज़्यादा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या ढाल है, यहाँ पे क्या ढाल है। आप कहोगे नो सर कोनो ढाल नहीं है। जब कोई ढाल नहीं है मतलब वेग नहीं है। अब वेग नहीं है तो वस्तु क्या है, विरामावस्था में है। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है कि वस्तु क्या है, विरामावस्था में। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इसको मैं थोड़ा और शब्दों में लिखना चाहता हूँ ना, तो मैं क्या लिख दूँ और शब्दों में कि विस्थापन समय ग्राफ का ढाल शून्य है। ठीक है, चलो लिखता हूँ भाई, विस्थापन
थोड़ा इसे लिख के रखोगे ना तो आपको ना याद रहेगा, आपको समझ में आएगा। कभी जब काफ़ी पलटोगे ना तो आपको ये चीज़ जब लिखा मिलेगा ना तो आपको ये नहीं लगेगा अरे यार ये कैसे ढाल यहाँ पे शून्य है, कैसे यहाँ पे वेग है ये नहीं है, कैसे पता चला विरामावस्था में। तो ये जब कापी में लिखे रहोगे ना तब आपको मजा आएगा। ठीक है, विस्थापन समय दोस्तों, विस्थापन समय ग्राफ का जो ढाल है, यहाँ पे क्या देख रहे हो, विस्थापन समय ग्राफ का जो ढाल है कहाँ है, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल वह शून्य है। विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या है, शून्य है। और वही ढाल आपको क्या बताता है, वेग। इसका मतलब है कि विस्थापन समय ग्राफ का ढाल शून्य है, अतः वस्तु का वेग शून्य है, अतः वस्तु का वेग शून्य है। अगर वेग शून्य है इसका मतलब है वेग शून्य है, अर्थात वस्तु क्या है, विरामावस्था में है। वस्तु क्या है दोस्तों, विरामावस्था में है। तो विरामावस्था में कब होगा, जब उसका कोई ढाल ही नहीं होगा। ठीक है, ढाल नहीं तो वस्तु क्या है, विरामावस्था में। ठीक है, अब इसको देखो, ये दोस्तों प्यारा सा ग्राफ देखना जरा। ये देखो आपका समय हो गया, ये आपका दोस्तों विस्थापन हो गया। ठीक है, समय हो गया, विस्थापन हो गया। अब की बार ना लो भाई ऐसा, अब कहोगे अरे सर इसमें ज़बरदस्त ढाल है। इसमें क्या है दोस्तों, ज़बरदस्त ढाल है। इसका मतलब है कि वहाँ पे वेग है दोस्तों। तो ये आपको क्या दिखा रहा है कि विस्थापन समय ग्राफ का ढाल बढ़ रहा है मतलब धनात्मक है। विस्थापन समय ग्राफ का ढाल धनात्मक है, अतः वस्तु का वेग धनात्मक है। जब दोस्तों विस्थापन समय ग्राफ का ढाल धनात्मक होगा, वही ढाल तो वेग बताता है। अगर ढाल क्या बताता है, वेग बताता है। तो जो अगर ढाल धनात्मक है, वेग क्या होगा, धनात्मक होगा। लिख दे भाई इस बात को। देखो क्या लिखते हैं, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल, विस्थापन समय ग्राफ का जो ढाल है दोस्तों वह क्या है, धनात्मक है। ठीक है, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल धनात्मक है, अतः वस्तु नियत धनात्मक वेग से गतिमान है। चली जा रही है ना, वस्तु क्या है, गति कर रही है, गतिमान है। ठीक, बताओ भैया इतने में करो दिक्कत। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताया, सिर्फ ये समझो दोस्तों कि विस्थापन समय ग्राफ का ढाल है क्या, और ढाल किसको बताता है, कैसे पता चलेगा ढाल किसको क्या बता रहा है। मैंने इतने में ही आपको बताया कि इसको हम लोग ढाल या ढुलान या प्रवणता बोलते हैं, उसी को बोलते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब की जगह पे यस, आधार की जगह पे टी। और आपको पता है दोस्तों यस बटा टी होता है वेग, यस बटा टी होता है वेग। तो ये हो गया वेग, मतलब ढाल वेग को दिखा रहे, ढाल वेग को दिखा रहा है। तो तब विस्थापन समय ग्राफ का जो ढाल है वह वेग को प्रदर्शित करता है। जहाँ ढाल नहीं वहाँ वेग नहीं, जहाँ ढाल है वहाँ वेग है, जहाँ ढाल नहीं वहाँ वेग नहीं। मजा आ गया। चलो भाई, अभी तो दोस्तों हम लोग केवल 2 ग्राफ बनाए, अभी कम से कम और ग्राफ बनाते हैं। मैं साइड हुआ, बढ़िया तरीके से वीडियो को रोको, जैसे मैं उतारा हूँ वैसे दोस्तों इसको छाप लो। ठीक है, जैसे उतारा हो एकदम वैसे छापो। ठीक है, कुछ उसमें ज़्यादा आपको कुछ लिखना ही नहीं है, जितना मैं लिखा हूँ आपके लिए दोस्तों एकदम पर्याप्त है। ठीक है, उसके ज़्यादा आपको मैं हर एक चीज़ दोस्तों लिखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ना जब आप वीडियो देखते हो ना तो आप सोचते हो कहाँ से लिखें, कहाँ लिखें, क्या ना लिखें, आपका दिमाग वही नहीं काम करता है। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ ना, हर एक चीज़ लिखता हूँ ताकि आपको ना अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से सुपर डुपर नोट्स आप बना सको। ठीक है, अभी दोस्तों हमने कितना ग्राफ देखा, 2। तीसरा ग्राफ देखते हैं। अब बताओ, अच्छा ग्राफ तो झंगन बना सकते हैं। ग्राफ दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, झंगन ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन झंगन ग्राफ थोड़ी बनाना है अपने को, कुछ लिमिटेड ग्राफ, कुछ काम वाले ग्राफ, कुछ ज़बरदस्त ग्राफ, वही आपको समझना है। देखो अगर ग्राफ कुछ दोस्तों ऐसा हो जाए, देखो ये ऐसा ग्राफ हो जाए, ये दोस्तों ग्राफ ये देखो ऐसे है। अब बताओ, अब अगर अब की बार मैं आपसे पूछूं कि भैया ये जो ग्राफ समय किसके बीच ग्राफ खींचे हो, तो आप तुरंत देख बताओ अगर ये सर विस्थापन समय के बीच ग्राफ है। अच्छा, विस्थापन समय के बीच जब ग्राफ है तो ये ढाल क्या दिखाएगा। अच्छा परिवार ढाल है कि नहीं, एकदम ढाल है। विस्थापन समय के बीच ग्राफ है और इसमें ढाल है, और ये ढाल क्या दिखाएगा, ये दोस्तों ढाल दिखाएगा वेग। मजा आ गया। विस्थापन समय के बीच ग्राफ है और ग्राफ में ये ढाल क्या दिखाएगा, वेग दिखाएगा। अब बताओ ये ढाल घट रहा है कि बढ़ रहा है। आपको अगर ये सर ये ढाल तो ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है,
कहाँ से आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब ढाल क्या हो रहा है, घट रहा है मतलब दोस्तों ऋणात्मक है। तो विस्थापन समय ग्राफ का ढाल ऋणात्मक और ढाल ऋणात्मक तो वेग ऋणात्मक। मजा आया कि नहीं, एकदम दोस्तों मजा आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल, विस्थापन समय ग्राफ का जो ढाल है वह क्या है दोस्तों, ऋणात्मक है। वह क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। अतः वस्तु ऋणात्मक वेग से, ऋणात्मक वेग समझ रहे हो ना, ऋणात्मक वेग से क्या है, गतिमान है। ऋणात्मक वेग से क्या है, गतिमान है। बताओ, कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ हो ही नहीं सकता है दोस्तों। ठीक है, चलो भाई 3 ग्राफ देख लिए, एक ग्राफ और देखते हैं। चौथा ग्राफ दोस्तों देखो, मान लो दोस्तों मैंने ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाया, ये देखो ढिचिक ढिचिक, कैसे बनाए भाई, ढिचिक ढिचिक बनाए। ये देखो आपकी बार कुछ है, यो हो गया, ये दोस्तों ग्राफ हो गया। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे ये मैं ग्राफ किसके बीच खींचा, समय और विस्थापन के बीच खींचा। ये दोस्तों मैं ग्राफ किसके बीच खींचा हूँ, समय और विस्थापन के बीच खींचा हूँ। समय और विस्थापन के बीच अगर ग्राफ खींचा गया है तो ये ढाल क्या बताएगा, बैठ के तो दोस्तों धीरे से प्यार से बोल दिया करो, वेग दिखाएगा। क्या दिखाएगा, वेग दिखाएगा। तो समय और विस्थापन के बीच ग्राफ खींचा गया है तो ये ग्राफ अपने को क्या दिखाएगा, वेग दिखाएगा। अच्छा, इसमें ढाल है कि नहीं, आपको क्या ये सर ढाल तो है। अच्छा ढाल है दोस्तों, लेकिन वो ढाल देख रहे हो, पहले देखो यहाँ से ऐसे मतलब इसे बोलेंगे अपरिवर्तित है, मतलब बदल रहा है। भिन्न बिंदुओं पर ढाल क्या है, मान अलग अलग है, अलग बिंदुओं पर ढाल क्या है, अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो एक समान एकदम सीधी रेखा, लेकिन यहाँ पे सीधी रेखा है ना बाबा ना, सीधी रेखा नहीं है। सीधी रेखा दोस्तों नहीं है। जब सीधी रेखा नहीं है इसका मतलब है कि अपना जो ढाल है ना हर बिंदु पर अलग अलग है। दोस्तों अपना जो ढाल है ना वह हर बिंदु पर क्या है, अलग अलग है। अगर ढाल अपना हर बिंदु पर अलग अलग है, वही ढाल क्या दिखाता है, वेग दिखाता है। इसका मतलब है कि वेग जो है हर बिंदु पर अलग अलग है, उसे क्या बोलते हैं, असमान वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असमान वेग बोलते हैं। तो क्या अपने को लिख देना चाहिए कि विस्थापन समय ग्राफ का ढाल हर बिंदु पर अलग अलग है, अतः वस्तु असमान वेग से गतिमान है। मजा आ गया ना। ये दोस्तों आप लिख सकते हो, लेकिन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप एकदम कॉपी में झाड़ के छापो केवल। ठीक है, क्या लिखे भाई हम लोग, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल, विस्थापन समय जो ग्राफ है, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल भिन्न बिंदुओं पर, ठीक है, भिन्न बिंदुओं पर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अतः वस्तु असमान वेग से गतिमान है। असमान वेग से क्या है, गतिमान है। असमान वेग से क्या है, गतिमान है। अब बताओ भैया मज़ा आ रहा है कि नहीं ग्राफ देख करके। अब ऐसा ग्राफ देखोगे आप नहीं समझ पाओगे ये क्या दिखा रहा है। बस दोस्तों आप देखो किसके बीच खींचा गया है, बस तुरंत मारोगे। ठीक, चलो भाई 2 चीज़ हो गया, 3 चीज़ हो गया, 4 चीज़ हो गया। एक आग और ग्राफ देखते हैं दोस्तों, एक आग ग्राफ और देखो। अब देखो भाई, अगर ग्राफ दोस्तों मैं कुछ इस तरीके से बना दूँ, इस तरीके से सर, देखो भैया देखो जरा मज़ा आ जाएगा। ये देखो ग्राफ, ये लो भाई, ये देखो ये ग्राफ, वाह क्या खतरनाक सर, आप तो घर बना दिए हैं। ठीक है, क्या खतरनाक ग्राफ है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ से ज़्यादा कुछ बढ़ा, फिर उसके बाद देखो हल्का से आप घटने लगा, फिर घटते यहाँ के अचानक सुन हो गया। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो ये ढाल है, लेकिन ये ढाल ऐसा है कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है। ये दोस्तों ढाल ऐसा है कि कहीं घट रहा है कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है कहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ढाल आप परिवर्तनशील है तो अपना वेग क्या होगा, असमान होगा। मतलब कहीं वेग घटेगा कहीं वेग बढ़ेगा, कहीं वेग घटेगा कहीं वेग बढ़ेगा। मजा आ गया। चलो भाई, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल अपरिवर्तनशील है। विस्थापन समय ग्राफ का ढाल, विस्थापन समय ग्राफ का जो ढाल है वह ढाल क्या है, अपरिवर्तनशील है। अतः
अतः वस्तु का वेग ना, अतः वस्तु असमान वेग से गतिमान है। असमान वेग से क्या है ये, गतिमान है। ठीक है, असमान वेग से क्या है भाई, ये गतिमान है। अब बताओ भैया ग्राफ के बारे में हमने कौन सा ग्राफ सीखा भाई, विस्थापन समय ग्राफ सीखा। विस्थापन समय ग्राफ, मजा आ गया ना, दिल खुश हो गया ना। चलो भाई आगे आते हैं। अब हम लोग दोस्तों क्या देख लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेग समय ग्राफ। ठीक है, मैं मिटाता हूँ भाई। ठीक है, वीडियो को रोक करके बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ छाप लोगे ना, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको ग्राफ से डर लगवा ही नहीं करेगा। और हम लोग पता है ग्राफ के ना बहुत सारे न्यूमेरिकल भी लगाने वाले हैं, एक दो दोस्तों न्यूमेरिकल नहीं, बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाने वाले। ऑल टू ऑल कुमार मित्तल बुक का जो न्यूमेरिकल है ना, पूरा का पूरा मैं आपको छपवाने वाला हूँ। तो उसको आपको कब मजा आएगा पता है, जब आप ना ये सब चीज़ जो ग्राफ मैं बता रहा हूँ ना, बढ़िया तरीके से समझे रहोगे, दिल खोल कर समझे रहोगे तब है। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग क्या देख लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ, ठीक है, वेग समय ग्राफ। अब दोस्तों अब की बार मैं उतना ग्राफ बनाने वाला नहीं, क्योंकि आप समझ गए हो। ठीक ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं वीटी ग्राफ। क्या बोलते हैं, वीटी ग्राफ। अब ये वीटी ग्राफ क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक ना, तो पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, इसका ढाल क्या कहलाता है। ठीक है, जब ढाल पता हो जाएगा तो हम कहेंगे भाई ये ढाल है तो ये है, ढाल नहीं है तो ये नहीं है ना। चलो भाई देखते हैं। तो पहले दोस्तों हम लोग ढाल पता करते हैं। तो ढाल पता करने के लिए पहले हमें देखो, ये हमारा हो गया, मान लो कि ये हो गया वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी हो गया, ये हमारा हो गया टाइम हो गया। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है वही ग्राफ वेग समय ग्राफ कहलाता है। वेग और समय के बीच जो ग्राफ दोस्तों हम लोग खींचते हैं ना, वही ग्राफ क्या कहलाता है, वेग समय ग्राफ कहलाता है। वेग समय ग्राफ कहलाता है। और वेग समय ग्राफ में हम लोग वेग को y अक्ष पर और समय को हम लोग x अक्ष पर मुस्कुरा के लिख देते हैं, मुस्कुरा के एकदम लिख देते हैं। अब देखो हमारा ढाल चेक करना है कि ये ढाल भैया हमें क्या बताता है। देखो ये देखो हमारा मालूम बहुत ज़बरदस्त बढ़िया ढाल बनाया मैंने। अब इस ढाल को हमें पता करने के लिए यहाँ पे देखो ये कोड भैया है, एकदम कोड थीटा है, इसको मैंने मिला दिया। इसको दोस्तों जैसे ही मैंने मिलाया तो यहाँ पे ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। और कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज हमें पता है, इस ढाल को हम लोग बोलते हैं टैन थीटा। ढाल का दूसरा नाम होता है प्रवणता, ढाल या प्रवणता, ढाल या प्रवणता, उसी को हम लोग कहते हैं टैन थीटा। और टाइम बराबर होता है लंब बटा आधार। ये क्या होता है, लंब बटा आधार, बच्चा जानता है। ठीक है, क्लास 9 से सीखते चले आ रहे हो, टाइम बराबर लंब बटे आधार। तो दोस्तों टैन थीटा बराबर लंब का, अगर ये v है तो ये भी v होगा, दिल खोल करके। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब की जगह पे v, आधार की जगह पे t, और ये तो v बटा t आ गया दोस्तों, v बटा t। और v बटा t क्या कहलाता है, आपको अगर ये सर त्वरण कहलाता है। v बटा टी क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। अगर दोस्तों v बटा टी त्वरण कहलाता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग वेलोसिटी यानी वेग और समय के बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ का जो ढाल होता है ना, वह ढाल अपने को क्या बताता है, त्वरण बताता है। वह ढाल अपने को क्या बताता है, त्वरण बताता है। तो इस बात को लिख दिया जाए एकदम भैया, एकदम बढ़िया तरीके से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यहाँ इसके नीचे आप लोग सब लिखना, अतः वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ का ढाल, वेग समय ग्राफ का जो ढाल है दोस्तों, का ढाल त्वरण को प्रदर्शित करता है। त्वरण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, त्वरण को प्रदर्शित करता है। अब बताओ अगर जहाँ पे ढाल नहीं होगा वहाँ पे त्वरण होगा का, वहाँ पे त्वरण होगा क्या, एकदम नहीं त्वरण होने वाला दोस्तों। जहाँ पे ढाल होगा वहीं त्वरण होगा, जहाँ ढाल नहीं होगा वहाँ त्वरण नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग एक आध दो ग्राफ देख लेते हैं बढ़िया बढ़िया। देखो भैया पहला ग्राफ देखते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। ये देखो यार, मैंने यहाँ पे समय और वेग के बीच ग्राफ खींचा। ठीक है, किसके बीच खींचा ग्राफ, समय और वेग के बीच, और ग्राफ हमारा रहा ये देखो दोस्तों ये। अब बताओ भाई, आप कहोगे अरे सर इसमें ढाल है ये नहीं है, इसमें ढाल है का, इसमें ढाल है ये नहीं है। अगर दोस्तों इसमें ढाल है ही नहीं है, इसमें ढाल है ही नहीं है, इसका मतलब त्वरण नहीं है। तो वेग समय ग्राफ का ढाल शून्य है, अतः वस्तु का त्वरण शून्य है। ठीक, तो क्या लिख देते हैं,
वेग समय ग्राफ का ढाल शून्य है। वेग समय ग्राफ का ढाल, वेग समय ग्राफ का जो ढाल है वह क्या है, शून्य है। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या है, शून्य है। अतः वस्तु का जो त्वरण है दोस्तों, त्वरण है वह क्या है, शून्य है। अच्छा, त्वरण शून्य है, इसका मतलब है कि इसका वेग क्या होगा, उसका वेग जो होगा समान होगा। ठीक है, अर्थात वस्तु एक समान वेग से गतिशील है। एक समान वेग से ये क्या है, गतिशील है। एक समान वेग से क्या है भैया, ये गतिशील है। बतिया समझ पाए ना बढ़िया तरीके से। अच्छा, हम लोग पता है क्या दिमाग में आता है, अगर जहाँ त्वरण शून्य देख लेते हैं ना, हमको लगता है कि वहाँ वेग है ही नहीं है। जहाँ त्वरण शून्य देखे वहाँ लगता है वेग है ही नहीं है। अरे यार, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय। मतलब इसका मतलब ये कि वेग में केवल परिवर्तन नहीं हो रहा है, बाकी वेग है, वेग में परिवर्तन केवल नहीं हो रहा है। जैसे 5 मीटर पर सेकंड है, हर जगह ये फिर 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, बस केवल वेग में परिवर्तन हो नहीं रहा है, इसलिए वेग में परिवर्तन होगा नहीं तो त्वरण होगा नहीं। त्वरण क्या है, शून्य। ये ग्राफ आपको बता रहा है। ठीक है, मजा आया ग्राफ देख करके। दूसरा ग्राफ देखो भाई, दूसरा ग्राफ देखो दोस्तों, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। ये देखो, ये हमारा समय हो गया, ये हमारा वेग हो गया। समय और वेग के बीच में ग्राफ खींच रहा हूँ। अगर दोस्तों ये ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से रहे, आप तो इस तरीके से देखो करो, ये सर ये क्या प्यारा ढाल है, और यही ढाल आपको क्या बताता है, त्वरण बताता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे त्वरण कैसा है, एक समान त्वरण है। क्यों, क्योंकि आपका ढाल एक समान है। ढाल दोस्तों एक समान है तो त्वरण आपका एक समान होगा। वाह दोस्तों, मजा आ रहा है। आपको ग्राफ देख करके डर एकदम नहीं लग रहा होगा ना, तो क्या लिखोगे कि वेग समय ग्राफ का ढाल, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या है, धनात्मक है और एक समान है। अतः वस्तु क्या है, एक समान त्वरण से गतिमान है। ठीक है, वेग समय ग्राफ का ढाल धनात्मक व समान है। अतः वस्तु धनात्मक त्वरण से गतिमान है। वस्तु क्या है, धनात्मक त्वरण से गतिमान है। ठीक, मजा आया ना, कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ एकदम नहीं। एक और ग्राफ देखो भैया, एक और ग्राफ देखो, ये देखो तीसरा ग्राफ है। ये देखो, ऐसे मैंने यहाँ पे समय लिया, यहाँ पे मैंने वेग लिया, समय और वेग को लेकर के मैंने ग्राफ खींचा। ग्राफ ये देखो ऐसे खींच दिया मैं, ऐसे दोस्तों खींच दिया मैं। तो आप कहोगे यहाँ पे अच्छा बताओ, वेग और समय के बीच ग्राफ खींचा गया है तो ये ढाल क्या कहलाएगा, आप तुरंत बोलोगे त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। अब ये ढाल क्या हो रहा है, आप कहोगे सर ढाल घट रहा है, जब ढाल घटेगा तो त्वरण क्या होगा, घटेगा। और जो त्वरण घटेगा उसे हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण, और ऋणात्मक त्वरण का दूसरा नाम होता है मंदन। मतलब क्या बोलोगे कि वेग समय ग्राफ का ढाल ऋणात्मक व समान है। अतः वस्तु ऋणात्मक त्वरण यथा वस्तु का त्वरण क्या है, वस्तु का त्वरण ना बोल करके मंदन। अतः वस्तु के अंदर क्या है, मंदन, मतलब मंदित गति कह सकते हो। ठीक है, चलो भाई लिख देता हूँ मैं इस बात को, शब्दों में लिख देता हूँ ताकि आपको ना समझने में एकदम आसानी हो। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या है भैया, ऋणात्मक है। का ढाल क्या है, ऋणात्मक व समान है। मतलब घट तो रहा है लेकिन बराबर घट रहा है। ठीक है, बराबर घट रहा है। वेग समय ग्राफ का ढाल ऋणात्मक व समान है। अतः वस्तु ऋणात्मक त्वरण से गतिमान है। ऐसे लिख सकते हैं, ऋणात्मक त्वरण। अच्छा, ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, मंदन। ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं, मंदन। ऋणात्मक त्वरण से क्या है, गतिमान है। ऋणात्मक त्वरण से गतिमान है। ठीक, चलो भाई ये मजा आ गया ग्राफ से करके। एकदम 4 ग्राफ हमने दोस्तों किसका बता दिया, वेग समय ग्राफ का बता दिया। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं ना, वेग समय ग्राफ का जो ग्राफ बना दिया हम लोग,
वेग समय ग्राफ अगर बना दें तो जो एरिया होता है वह एरिया क्या कहलाता है। वेग समय ग्राफ हम लोग बना दें, उसका जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है। पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा, एरिया दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। ऐसे मैं हवा में बात करूंगा ना, आपको एकदम हवा में बात होगा, बाउंसर जाएगी, हर एक गेंद बाउंसर, बल्ले नहीं टच होगी, ठीक है। चलो इसको मिटा दे भैया, एकदम वीडियो को रोकने के बाद हर एक पॉइंट को बढ़िया तरीके से नोट करते चलना, ठीक है। चलो भाई आते दोस्तों हम लोग देखते हैं। अभी तो मैंने ग्राफ के बारे में सीख लिया। ये ग्राफ ना, ग्राफ में जो है हमारा ये जो एरिया बनता है वह एरिया अपने को क्या दिखा रहा है उसको मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। अब इसको आप लोग 5वां ग्राफ नाम ना दें, बस केवल ऐसे उसी के नीचे आप लोग ग्राफ बनाना है। देखो ऐसे, देखो हमने क्या किया, ये ग्राफ बनाया, ये हमारा समय है और ये हमारा वेग है। समय और वेग के बीच मैंने ग्राफ बना दिया। मान लेता हूँ ये देखो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे, मैं एरिया देखना चाहता हूँ। अब एरिया भैया, अभी ये एरिया बना नहीं, इसको घेर घाड़ दो, ये देखो ऐसे मैंने घेर घाड़ दिया। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन गया, एरिया। अब ये जो मैं इसको कलर कर रहा हूँ ना, छायांकित भाग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छायांकित भाग बोलते हैं। अब ये छायांकित भाग क्या दिखा रहा है, वही हमको क्या करना है, क्या करना है, अरे पता करना है भैया, और क्या करना है, ठीक है। ये दोस्तों छायांकित भाग है ना, ये छायांकित भाग क्या दिखाता है, किसके किसके बीच ग्राफ है। तो आप कहोगे सर वेग और समय के बीच ग्राफ है। देख रहे हैं ना भैया बढ़िया से, वेग और समय के बीच ग्राफ है। किसके किसके बीच है, वेग और समय के बीच ग्राफ है। वेग और समय के बीच अगर दोस्तों मैं ग्राफ खींचता हूँ तो ये ग्राफ का छायांकित भाग क्या कहलाता है, वही हमको पता करना है, ठीक है। ये छायांकित भाग। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं प्यार से कि ये छायांकित भाग जो है वह आपको कैसा, किस आकृति का है, छायांकित भाग जो आपको दिख रहा है ये किस आकृति का है। आपको अगर ये सर कहाँ मजाक कर रहे हैं, ये तो आयत है। ये क्या है दोस्तों, आयत है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। वाह भाई वाह। अब दोस्तों अगर आपने इतना पता कर लिया ना तो आप पक्का तुरंत निकाल लिए। देखो क्या निकालोगे कि वेग समय ग्राफ के, वेग समय ग्राफ के छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग, अच्छा छायांकित भाग क्या लिख दें, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, छायांकित भाग है ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। ओ ए छायांकित भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। इसे लिख दें, आयत का क्षेत्रफल या आयत ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ठीक। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। बताओ लंबाई क्या है, वी, अरे लंबाई क्या है, वी, चौड़ाई क्या है, टी। अब हम लोग वी को यानी वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। वेग बराबर दोस्तों क्या होता है, विस्थापन बटा समय गुणे समय। ये देखो टी छटक गया, टी छटक गया दोस्तों। क्या मिला अपने को दोस्तों केवल मिला यस। यस मतलब क्या समझोगे, दूरी या विस्थापन, दूरी या विस्थापन। अगर वेग और समय के बीच ग्राफ खींचोगे तो विस्थापन कहलाएगा, चाल और समय के बीच ग्राफ खींचोगे तो आपका दूरी कहलाएगा। चाल और समय के बीच ग्राफ खींचोगे तो क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। तो दोस्तों अपने को एक लाइन लिखने को मांगता है, क्या लिखने को मांगता है कि यहाँ पे कि वेग समय ग्राफ के जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ना, वेग समय ग्राफ के छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वह दूरी या विस्थापन को प्रदर्शित करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ अपने मन से, ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, यहाँ पे यस आया है। यस मतलब होता है दूरी या विस्थापन। यस मतलब क्या होता है, दूरी या विस्थापन, ठीक है। तो इस बात को लिख दिया जाए, एकदम दोस्तों सजा के लिख दिया जाए। क्या लिख दिया जाए, अतः वेग समय ग्राफ के छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आप देखो दोस्तों छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है, मतलब क्षेत्रफल है वह दूरी या विस्थापन बता रहा है। का क्षेत्रफल दूरी या विस्थापन, ठीक है। मैंने बता दिया दूरी कब दिखाएगा और विस्थापन कब दिखाएगा। दूरी या विस्थापन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। दूरी या विस्थापन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलो भाई इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो दोस्तों पूरा रहा आपका वेग समय ग्राफ। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या, त्वरण समय ग्राफ। अब त्वरण समय ग्राफ जब देखेंगे तो पहले क्या देखेंगे, उसका ढाल क्या दिखाता है, ढाल कुछ दिखाता है कि नहीं दिखाता है, पहले उसको देखेंगे, ठीक ना। चलो भाई मैं साइड हुआ, वीडियो को रोकने के बाद बढ़िया तरीके से इसको सजा के लिखोगे ना, आपको दोस्तों मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई
मिटाता रहता हूँ। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों त्वरण समय ग्राफ। ठीक है, एक ही वीडियो मैंने सब कुछ बता दिया ना, त्वरण समय ग्राफ। ठीक है, त्वरण समय ग्राफ हमारा दोस्तों क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक ना, त्वरण समय ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ, एक्सीलरेशन ACCELERATION, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, AT ग्राफ इसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहले अपने को क्या पता करना है कि इसमें ढाल क्या दिखाता है। इसमें दोस्तों ढाल क्या दिखाता है, पहले अपने को तो यही चाहिए ना, अपने को पहले यही चाहिए। देखो चेक करते भैया हम लोग, यहाँ पे देखो ये समय हो गया, अपना समय हो गया दोस्तों, अपना समय। यहाँ पे ये क्या हो गया, त्वरण हो गया। ठीक है, एक्सीलरेशन हो गया। लो भाई मैंने ये बना दिया, ये ढाल है। ये ढाल क्या दिखाता है, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, इसके लिए अपने को यहाँ से यहाँ मिलाना पड़ता है, यहाँ से यहाँ मिलाना पड़ता है। जब जैसे मिलाते ये बन जाता है कोण थीटा, और ये जो मिलाए हैं एकदम सीधी रेखा है लंबवत 90 डिग्री। अब इसी की जो ढाल है, इसी को ढाल बोलते हैं, या इसी को प्रवणता बोलते हैं, इसी को हम लोग टैन थीटा भी बोलते हैं। ढाल या प्रवणता या टैन थीटा। वाह क्या बात है सर, मज़ा आ रहा है। ढाल या प्रवणता, ढाल या प्रवणता टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो टैन थीटा बराबर लंब, लंब की जगह पे क्या हो जाएगा, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। वाह क्या बात है। ए आधार क्या है, टी। अब बताओ, अभी जब आया था दोस्तों यस बटा टी, तो आपने तुरंत बोला सर वी कहलाता है, यस बटा टी वी कहलाता है। उसके बाद वी बटा टी आपने तुरंत बोला ए कहलाता है। लेकिन दोस्तों, लेकिन ए बटा टी क्या कहलाता है, आप कहोगे रे सर ए बटा टी मैंने कभी सुना ही नहीं है, ए बटा टी मैंने कभी सुना ही नहीं है। तो मेरे भैया ए बटा टी कुछ नहीं कहलाता है, ए बटा टी कुछ नहीं कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग त्वरण और समय के बीच ग्राफ खींचते हैं ना, तो उसमें जो ढाल और होता है ना, वह ढाल होता ही नहीं है, वह ढाल होता ही नहीं है। और ज़बरदस्ती तुम ढाल दिखाओगे तो गलत रहेगा। क्यों गलत रहेगा, क्योंकि ए बटा टी कुछ होता ही नहीं है, ए बटा टी कुछ होता ही नहीं है। तो हम लोग त्वरण और समय के बीच अगर ग्राफ खींच रहे हैं तो हम लोग उसमें ढाल और नहीं दिखा सकते। ठीक है, ढाल दिखा सकते नहीं, क्योंकि ढाल क्या दिखाता है पता ही नहीं है। जब ढाल पता ही नहीं क्या दिखाएगा तो क्या बताओगे उसको, ढाल बना दिए और बना के क्या बताओगे ये ढाल का दिखा रहा है। तो दोस्तों त्वरण समय ग्राफ के बीच में ढाल होता ही नहीं है। ठीक ना, मजा आ गया ना सुन करके। तो आप क्या कहोगे, ए बटा टी। ठीक है, ए बटा टी आ गया। तो नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः करके, ताकि आप उसको बता सको कि अतः त्वरण समय ग्राफ के बीच ढाल होता ही नहीं है, ढाल कुछ नहीं प्रदर्शित करता है। ठीक है, कुछ नहीं प्रदर्शित करता है। इस बात को मैं लिखता हूँ, अतः दोस्तों, अतः त्वरण समय ग्राफ के बीच, त्वरण समय ग्राफ का ढाल किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक ना, किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित नहीं करता है, किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि भैया ए बटा टी कुछ नहीं होता है। ठीक ना, ए बटा टी कुछ नहीं होता है। ठीक, अच्छा, लेकिन मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसका जो घिरा हुआ भाग का क्षेत्रफल है, वह घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या कहलाता है। उसको देखो कैसे चेक करते हैं हम लोग दोस्तों। उसके लिए अपने को ना ये देखो ऐसे ग्राफ बनाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टी और यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए। ये क्या कहलाएगा, त्वरण समय ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ। तो हमें एरिया चेक करना है, एरिया क्या दिखाता है। ये देखो मैंने ऐसे मिला दिया, और मिलाने के बाद अपने को पहले ये तो बंद हो जाए ना, ये देखो बंद हो गया। अब जाके एरिया बताएंगे भैया। ठीक है, एरिया मतलब इसका एरिया दोस्तों अपने को बताना है कि ये जो एरिया है, ये एरिया अपने को क्या बताएगा। ठीक है, तो भैया ये आयत किसका फिगर बना हुआ है, आयत का फिगर बना हुआ है, मतलब ये आयत का क्षेत्रफल निकाल दो, तो जो क्षेत्रफल आएगा वही बताएगा कि ये है क्या, ये है क्या। चलो भाई देखते हैं। तो क्या लिखते हैं भाई, पहले हम लोग त्वरण समय ग्राफ के छायांकित भाग का क्षेत्रफल, त्वरण
समय, त्वरण समय, त्वरण समय ग्राफ, ग्राफ के छायांकित, छायांकित भाग। अच्छा, छायांकित भाग क्या है भैया, नंबर रख दें ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। त्वरण समय ग्राफ के छायांकित भाग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। ओ ए बी सी का क्षेत्रफल बताओ भाई। ये जो फिगर कैसा बना हुआ है, रेक्टेंगल बोले तो आयत, आयत का क्षेत्रफल बोले तो क्या बोले, आयत का क्षेत्रफल। बोलोगे तो क्या बोलोगे, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या है अपना, ए है, लंबाई क्या है, ए है, चौड़ाई क्या है, टी है। और ए को क्या लिखोगे, वी बटा टी इंटू टी। देखो टी टी तो खिसक लिया, अपने को क्या मिला, वी। अब समझ गए होगे। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर हम लोग त्वरण और समय के बीच ग्राफ खींचते हैं तो हमको क्या बताता है, वेग बताता है। क्या बताता है, वेग बताता है। अतः, अतः उसके नीचे में लिखना, ठीक ना। अतः त्वरण समय ग्राफ के छायांकित भाग का क्षेत्रफल, त्वरण समय ग्राफ के, त्वरण समय ग्राफ के जो छायांकित, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है ना, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वेग को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, वेग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मज़ा आया, वेग को प्रदर्शित करता है। तो आपने देखा दोस्तों कि किस तरीके से ग्राफ के बारे में मैंने बताया। ग्राफ के बारे में आपको क्या सीखने को मिला, केवल अपने को ढाल पता चल जाए। अगर हम लोग विस्थापन समय के बीच ग्राफ खींचते हैं तो ढाल त्वरण दिखाता है। अच्छा सिंपल सी बात है, विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय का रेशियो त्वरण, वेग, वेग समय का रेशियो त्वरण, और त्वरण समय का रेशियो कुछ नहीं, त्वरण समय का रेशियो कुछ नहीं। बस इतनी सी बात है कि आपको ग्राफ का ढाल समझना है, और जब ढाल समझ गए तो ढाल अगर है तो, अगर विस्थापन समय के बीच है तो ढाल है तो वेग, ढाल नहीं है तो कुछ नहीं है। ढाल जैसा रहेगा वेग वैसा रहेगा, ढाल जैसा रहेगा वेग वैसा रहेगा। बस दोस्तों यही मैंने आपको बताया ग्राफ के बारे में। अब दोस्तों हम लोग अगली वीडियो जब मिलेंगे ना, अगली वीडियो में पता हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम लोग आपका मन पसंदीदा एकदम ज़बरदस्त गति का समीकरण निकालने वाले हैं, वो भी ग्राफी विधि से। पहले हम लोग ग्राफी विधि से गति का समीकरण निकालेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, कलन विधि से गति का समीकरण निकालने वाले हैं। ठीक है, तो भी मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ऐसे आप लोग हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से एकदम करते रहना। ठीक है, और दोस्तों अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपनी दिक्कत परेशानी को एकदम गोली की रफ्तार की तरह एकदम छाप देना। ठीक है, जितना हो सका मैंने ग्राफ के बारे में दोस्तों आपको बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान तरीके से समझाया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को एकदम मज़ा आ गया होगा, दिल गदगद हो गया होगा, मज़ा आ गया होगा एकदम। ठीक है, चलो फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय।